सो हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। तो आज की ये वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है क्योंकि मैं आपको एक ऐसी नॉलेज देना चाहता हूँ जो कि अभी तक मैंने यूट्यूब पे सर्च किया तो मुझे नहीं मिला, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है BQIC पे। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, लेकिन वहाँ पर जो BQ एक्सप्लेनेशन किया गया है BQIC का वो 25601 का है। लेकिन किसी ने भी जो है, जो हमारे रेडमीज के फ़ोन या अदर फ़ोन में लगती है SGM 41511, इसके विषय में किसी ने नहीं बताया क्योंकि 25601 और इस आईसी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि कोई भी BQIC अगर आपको हैंडसेट में मिलती है तो आप उसके सारी की सारी पिन को कैसे समझ पाएंगे, और अगर चार्जिंग का फॉल्ट आता है या डेड का फॉल्ट आता है तो आप कैसे उस हैंडसेट को इजीली रिपेयर कर पाएंगे। तो देर ना करते हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एक जो है आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जा करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो के लास्ट में आपको मैं थोड़ी सी ट्रिक्स और टिप्स दूंगा जिनकी मदद से आप फटाक से जो है इस आईसी को समझ पाएंगे और समझ पाएंगे क्या प्रॉब्लम कहाँ से आई है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है, जैसे आपको हैंडसेट आपके पास कोई हैंडसेट आएगा तो उसमें इस तरीके की बनावट होती है। इसको हम DC टू DC कन्वर्टर आईसी भी बोलते हैं। इसके पास एक इस तरीके का कॉइल लगा होता है और इस कॉइल को बोलते हैं VPH कॉइल। यहीं से VPH बनता है और हमारे पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है VPH। अगर आप नए हैं चैनल पर और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल की इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आपको VPH का नॉलेज नहीं है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। आप VPH समझ सकते हैं कि VPH क्या होता है, जो कि हमारे मदरबोर्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको बेहतर समझाने के लिए हमने एक जो है लेआउट डिज़ाइन किया हुआ है और इस लेआउट को हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हमारी BQIC का वर्किंग क्या होता है और इसमें जो 24 पैड्स होते हैं वन बाय वन वो कैसे काम करते हैं। तो हमारी जो BQIC होती है उसमें 24 पिन होती हैं। 24 पिन में एक जो बीच में होता है उसे हम थर्मल पैड बोलते हैं। थर्मल पैड इसलिए होता है, कहीं कहीं आपने देखा होगा कहीं मॉसफेट लगा है, कहीं IC लगी है, तो उस पे जो है बहुत ज़्यादा हीटिंग होती है। तो इस हीटिंग को कंट्रोल करने के लिए इस IC के नीचे बेस में जो है थर्मल पैड बना दिया गया है। ये पैड जो है आपके इस IC की हीट को कंट्रोल करता है। अब 1 से लेकर 24 तक जो भी पिन है, इनके सब पिन का मैं पिन आउट बताऊंगा और बोर्नियो स्कीमेटिक में भी मैं आपको इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा कि आप इस आईसी में एक एक पिन को स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक कर सकते हैं और हर एक पिन क्या काम करती है आप इसको कैसे समझ पाएंगे। तो आईसी में सबसे पहले जो इंटर होता है, आईसी को इनेबल करने के लिए हमारा VBus 5.2 या 5.1 आपको मिलेगा। चार्जर से जो निकलता है उस लाइन को हम VBus लाइन बोलते हैं और ये चार्जिंग कनेक्टर से हमारी एक आईसी में जाके इंसर्ट होता है। लगभग सभी फ़ोन में ये आईसी लगी होती है जहाँ पर BQ होती है। तो इस आईसी को हम बोलते हैं OVP आईसी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इस पर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आप चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो इस पे बहुत सारी पिन होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो इन होता है VBus वो इन 3 पिन में इन होता है और इन 3 पिन में इन होने के बाद यहीं से 3 पिन और होती हैं जहाँ से इन होके हमारी इस आईसी के 1 नंबर और 24 नंबर पिन पर जाकर जुड़ जाता है। अब 2 पिन इसलिए जोड़ी जाती हैं क्योंकि ये हाई वोल्टेज की लाइन होती है, तो यहाँ पर एक लाइन पर अगर इसको छोड़ेंगे तो वहाँ पर सपोर्ट कम मिलेगा, तो यहाँ पर 2 लाइन हमें कंपनी ने ऐड किया है ताकि यहाँ पर अच्छे से सपोर्ट मिल सके। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट इन नहीं होता है तो वो प्रॉब्लम आती है आपकी OVP आईसी की। कभी कभी क्या होता है चार्जर से हमारे ज़्यादा वोल्टेज निकलता है, तो इस कंडीशन में OVP आईसी खुद को शॉर्ट कर लेती है और इस लाइन को शट डाउन करती है ताकि हमारी ये आईसी जो है बिल्कुल सेफ रहे।
अब जैसे ही OVP IC से हमारा V बस इन होता है तो यहाँ पर पास में लगे एक कैप पर आप चेक कर पाएंगे कि हमारा जो V बस लाइन है वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर सेम वोल्टेज जो यहाँ पे मिला था वही सेम वोल्टेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जैसे ही 1 नंबर 24 नंबर पिन दोनों पर हमारा V बस इन होता है, तुरंत हमारा एक PMID का वोल्टेज जो है जनरेट हो जाता है। ये PMID का वोल्टेज एक कैप पर आपको पास में लगे एक कैप पर देखने को मिल जाएगा। ये PMID का वोल्टेज इसलिए बनता है ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि ये जो हमारा V बस गया है वो हमारे इन पैड में जाकर के टच हुआ है, तभी हमारी IC ने रिस्पॉन्ड किया और खुद से यही PMID वोल्टेज इसके अंदर से जनरेट हुआ और हमें इस कैप पर देखने को मिल जाएगा। अब हम इसे मदरबोर्ड में समझ लेते हैं कि हमारे मदरबोर्ड में ये कहाँ पर होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम V बस लाइन को चेक करेंगे। तो ये बिटमैप में हमें देखने को मिलेगा कहाँ पर मिलता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर सर्च करना है चार्जिंग कनेक्टर को। ये चार्जिंग कनेक्टर है और यहाँ पर एक पैड बना हुआ है जहाँ पर लिखा है V बस इन, यानी कि यहाँ पर 5 वोल्ट इन हुआ और इन होने के बाद डायरेक्ट गया हमारी OVP IC पे। आप देख सकते हैं ये 3 बॉल ही इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। इन 3 बॉल पे इन होता है, पास में 2 कैप लगे हैं छोटे छोटे जिन पर ये टच हुआ और यहाँ से इन हुआ। अब उसके बाद दूसरी साइड से टच हुआ और यहाँ पर ये हमारा ये कैप लगा हुआ है। इससे टच होने के बाद रजिस्टर लगे हुए हैं, इन रजिस्टर के दूसरे सिरे से डायरेक्ट हमारे OVP IC में इंसर्ट होता है और यहाँ पर भी साइड में आपको एक कैप देखने को मिल जाएगा जहाँ से आप इसको तुरंत चेक कर सकते हैं कि हमारा जो है ये वोल्टेज इस कैप पे बना है। आप जैसे मदरबोर्ड आपके सामने मैं ले आता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये Redmi 9A का मदरबोर्ड है और उसके इस साइड में यहाँ पर आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा V बस वाला। यहाँ पर V बस का वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। अब जैसा कि मैंने इस पे बताया है कि हमारा जो PMID का वोल्टेज है ये 23 नंबर पिन पे आता है। तो आप इसको मदरबोर्ड में कहाँ पर चेक कर पाएंगे देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 24 नंबर और ये हो गया 1 नंबर। इसके साइड में हमारा 23 नंबर है जो कि जस्ट नीचे इस कैप पर आप इस वोल्टेज को कंफर्म कर सकते हैं। लगभग हर एक मदरबोर्ड पर आपको ये देखने को मिलेगा। ये नोज कट है, नोज कट से हमारा क्या इंटर हुआ V बस और इसके एंटी क्लॉक साइड में हम जैसे ही इस साइड में चलेंगे क्लॉक वाइज में चलेंगे तो 23 नंबर पिन पे आपको जस्ट इसके नीचे एक कैप मिलेगा और यहाँ पर आप PMID चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही PMID जनरेट होगा उसके बाद एक बूट कैप लगा होगा और ये बूट कैप हमारा टच होता है हमारी स्विचिंग कॉइल से। ये बूट कैप लगा है और यहाँ पर एक स्विचिंग कॉइल लगी है। तो यहाँ से बूट कैप में हमारा वोल्टेज जो है एक साइड पे 8 वोल्ट होता है और दूसरी साइड पे 4.2 वोल्ट होता है, यानी कि जितना स्विचिंग कॉइल के एक साइड में वोल्टेज होता है उसके जस्ट 2 गुना वोल्टेज यहाँ पे होता है ताकि हमारी IC जो है ये BQ IC इनेबल हो और स्विचिंग के लिए रेडी हो जाए। अब इस बूट कैप को कैसे आप चेक कर सकते हैं, तो ये बूट कैप हमारा कहाँ पर लगा है आप इसको भी दिखा देता हूँ। ये हमारी IC है और इस IC पे जैसा कि मैंने अभी इस पे बताया है कि यहाँ पर बूट कैप 21 नंबर पिन पर लगा हुआ है। तो 21 नंबर पिन आपको देखने को कहाँ मिलेगी, ये हमारी 21 नंबर पिन है और यहाँ पर देख सकते हैं ये बूट कैप लगा हुआ है। इसके दोनों साइड में आपको GR देखने को मिलेगा। मल्टीमीटर का जो रेड प्रॉप है वो आप जैसे ही ग्राउंड में कहीं लगाएंगे और इस पर चेक करेंगे तो दोनों साइड आपको यहाँ पर GR देखने को मिलेगा। तो आप समझ जाइए कि ये हमारा बूट कैप है। कुछ लोग इसको कैपेसिटर समझते हैं और यहाँ से ग्राउंड दे देते हैं ताकि जब भी हम उस पर वोल्टेज इंसर्ट करते हैं तो ग्राउंड हो जाता है। ऐसे में ये बूट कैप खराब हो जाता है या फिर हमारी IC में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसके एक साइड में आप देख सकते हैं जो सिरा हमारा डायरेक्ट IC से जुड़ा है यहाँ पर 8 वोल्ट देखने को मिलेगा, 8 वोल्ट, और दूसरा सिरा जो है ये हमारा इस स्विचिंग कॉइल से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपको 4.2 वोल्ट VPH जितना वोल्ट देखने को मिलेगा। अब उसके बाद आगे क्या होता है, यहाँ पर हमारा 20 नंबर और 19 नंबर पिन से स्विचिंग होती है और हमारा VPH बनना
शुरू हो जाता है। अब ये VPH जो बनता है वो हमारे पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसको भी समझ लेते हैं कि ये हमारी जो कॉइल लगी हुई है ये स्विचिंग कॉइल है। इस साइड में स्विचिंग हुई है, 2 पिन से आप देख सकते हैं स्विचिंग हुई है, और यहाँ ये हमारे बूट कैप से भी टच है। और टच होने के बाद अब दूसरे साइड से हमारा VPH बनना शुरू हो गया, और ये VPH आप देख सकते हैं जो लाइंस ये ग्रीन ग्रीन आपको दिख रही हैं, ये लाइंस हमारे पूरे मदरबोर्ड में भेज दी जाती हैं ताकि हमारी और भी IC इनेबल हों और वो काम करना शुरू कर दें। अब उसके बाद क्या होता है, यही VPH जो यहाँ से बनता है वही VPH हमारे इसी IC में जा कर के V सिस्टम के नाम से इंसर्ट होता है ताकि अगला प्रोसेस जो है वो शुरू हो सके। इसी IC के अंदर ये इन होता है, और इन होने के बाद यहाँ पर 14 नंबर और 15 नंबर पिन पर जो है VBAT हमारी बैटरी में ये वोल्टेज भेज दिया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा VPH वापस लौट के आया है 16 नंबर और 15 नंबर पिन से इन हुआ, और 14 नंबर और 13 नंबर पिन से आउट होके हमारे कहाँ जाता है, बैटरी कनेक्टर पर। अगर आप चार्जिंग लगाते हैं तो चार्जिंग लगाने के बाद आपकी बैटरी इसी VPH पावर वोल्टेज से कन्वर्ट होके VBAT के नाम से कन्वर्ट होके हमारे बैटरी को चार्ज करने के लिए दी जाती है। लेकिन अगर आप जैसे ही इससे चार्जर हटाते हैं तो यहाँ पर यही बैटरी वाला वोल्टेज वापस इसी 13 नंबर और 14 नंबर पिन से जाता है, जिस लाइन को हम VBAT बोलते हैं, और ये यहाँ से जा कर के V सिस्टम 16 और 15 नंबर पिन से आउट होकर के डायरेक्ट VPH के नाम से हमारे पूरे मदरबोर्ड में फैल जाता है। अब ये क्या होता है कि यहाँ पर जो ये वोल्टेज जाता है वो डायरेक्ट रहता है। यहाँ पर पूरा फ़ोन जो है हमारी बैटरी वोल्टेज VBAT लाइन से काम करता है। अगर आप फ़ोन को चार्जिंग लगाए हुए हैं और कोई वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर ये V बस का वोल्ट इन हुआ, तो जो यहाँ से स्विचिंग होती है इस वोल्ट से पूरा फ़ोन चालू है, और साथ में आपकी बैटरी को भी चार्ज करने के लिए यही वापस वोल्टेज आता है, और इस जो है बैटरी कनेक्टर पर दिया जाता है। बीच में यहाँ पर एक मॉसफेट लगाया जाता है। उस मॉसफेट का काम ये होता है कि वो VPH लाइन को और VBAT लाइन को अलग अलग रखे ताकि कोई भी शॉर्ट सर्किट ना हो। रीज़न ये है, कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी VPH लाइन शॉर्ट हो जाती है और आप मल्टीमीटर के थ्रू इस VBAT लाइन पर चेक करते हैं शॉर्टिंग, तो यहाँ पर आपको कोई भी शॉर्टिंग देखने को नहीं मिलती है। वो उसका रीज़न होता है कि इसी IC के अंदर एक मॉसफेट लगाया जाता है, मॉसफेट सर्किट होता है जो कि VBAT और VPH लाइन को आपस में टच नहीं होने देता है। और उसका एक रीज़न और भी है कि उससे कभी कभी क्या होता है कि अगर आपकी जो है VPH लाइन ओके है और VBAT लाइन शॉर्ट हो जाती है तो आपका फ़ोन चार्जर लगाने पे चार्जिंग लोगो तो देगा, लेकिन आपकी बैटरी से वो ऑन नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, हम चार्जर इंसर्ट करते हैं तो हमारा फ़ोन चार्जिंग का लोगो दे देता है लेकिन बैटरी पे कोई भी परसेंटेज नहीं होता। तो उस कंडीशन में आपकी VBAT लाइन शॉर्ट होती है, आपकी VPH लाइन बिल्कुल ओके होती है। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है हैंडसेट VPH जो है उसका शॉर्ट हो जाता है, जैसे कि आपकी नेटवर्क IC शॉर्ट हुई और वहाँ पे VPH कनेक्ट है। तो VPH कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो है ये नेटवर्क सेक्शन अगर आपका शॉर्ट है, यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए आपकी पावर IC के पास कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो गया जो VPH लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट है, तो उस कंडीशन में आपकी इस कॉइल पे जो हमारी ये स्विचिंग कॉइल है यहाँ पर तो शॉर्टिंग फुल शॉर्टिंग शो करेगी, लेकिन हमारा जो बैटरी कनेक्टर है उस पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखाई देगी। थोड़ा सा ऑटो एम्पियर लेगा अगर आप DC मशीन पे उसको लगाते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर बीच में भी एक डायोड लगाए जाते हैं और इस IC के अंदर मॉसफेट लगा होता है जो कि VPH लाइन और VBAT लाइन को जुड़ने नहीं देता है। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग सेक्शन। आइए अब आगे इसकी और पिन हैं जो उनके विषय में भी हम जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 18 नंबर और 17 नंबर ग्राउंड होता है। उसके बाद जो है हमारा एक लाइन बनती है VLDO, जिसे REGN के नाम से जानते हैं। ये लाइन बन के इसी IC में चली जाती है और IC में जाने के बाद यहाँ एक TS करके एक पिन होती है 11 नंबर, और ये लाइन जो है इसी IC के एक
पिन को इनेबल करने के लिए बनाई जाती है, आगे बताता हूँ। 10K रजिस्टर, दो 10K रजिस्टर होते हैं, एक को इस लाइन से डायरेक्ट जोड़ा जाता है और आगे इसी लाइन के दूसरे पिन पर भेज दिया जाता है। और 10K का एक रजिस्टर और होता है जिसे ग्राउंड से जोड़ दिया जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि ये एक प्रकार का डिवाइडेड सर्किट है। VLDO से जो भी वोल्टेज बनता है उसको कम करने के लिए इस पिन पर दिया जाता है और यहाँ पर इस डिवाइडेड सर्किट को जोड़ देते हैं, ताकि यहाँ से जो भी वोल्टेज ज़्यादा निकलता है वो यहाँ पर कम किया जा सके और कम वोल्टेज को आगे बढ़ा करके हमारी जो है एक PSEL यानी पावर सोर्स वाली लाइन पे दिया जाता है 2 नंबर पिन पर। और यहाँ पर भी इसको एक 1.8 पावर आईसी की एक 1.8 लाइन से 10K रजिस्टर से जोड़ा जाता है, जो कि यहाँ पर आके इसलिए इस पिन को लगाया जाता है ताकि आपका हैंडसेट जो है 2.4 एम्पियर तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करे। तो यहाँ से बूस्ट करवाने के लिए इसको 10K रजिस्टर से जोड़ दिया जाता है और यहाँ पर एक वोल्टेज दिया जाता है 1.8, जो कि पावर आईसी से आता है। एक बार फिर से यहाँ समझ लीजिए, VLDO से जो भी वोल्टेज बनता है वो इसी आईसी के इस 11 नंबर पिन पर दे दिया जाता है और 11 नंबर पिन से ये वोल्टेज निकलता है और 10K रजिस्टर से ग्राउंड करके आगे 10K रजिस्टर और जुड़ा होता है ताकि इस वोल्टेज को कम किया जा सके। और कम करने के बाद इसको हम डिवाइडेड सर्किट बोलते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ इसका ग्राउंड टूट गया या फिर एक भी रजिस्टर खराब हो गया तो आपकी आईसी क्या है वो फेक चार्जिंग में चली जाएगी, आपका फास्ट चार्जिंग वाला सिस्टम काम नहीं करेगा इस आईसी में। तो इस फास्ट चार्जिंग को इनेबल करने के लिए जो REGN की लाइन है वो यहाँ पर 2 नंबर पिन पर जाती है, जिसे पावर सोर्स बोला जाता है PSEL के नाम से। और 2 नंबर पिन से इस लाइन को फास्ट चार्जिंग के लिए बनाया जाता है, जहाँ पर 1.8 PMU यानी पावर आईसी से निकला एक वोल्टेज 1.8 इस लाइन पे जोड़ा जाता है, लेकिन बीच में एक 10K रजिस्टर लगा होता है जो कि इसको कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन करने के लिए हमारे बैटरी को फ्लक्चुएशन करने के लिए जितना वोल्टेज बैटरी को ज़रूरत है उतने एम्पियर से चार्ज करवाने के लिए इस वोल्टेज को यहाँ पर छोड़ा जाता है। तो 2 नंबर पिन का काम ये होता है कि यहाँ पर 2.4 एम्पियर तक हमारे फ़ोन की बैटरी को ये चार्ज कराता है। इस पिन का यही काम होता है। अब आगे समझ लेते हैं इसमें और जो पिन है उनका क्या काम होता है। तो यहाँ पर एक पावर गुड वोल्टेज बनता है और ये भी PMU लाइन से कनेक्ट होता है, 1.8 10K रजिस्टर के साथ जोड़ा जाता है। पावर गुड का काम क्या होता है कि जैसे ही ये सारे वोल्टेज बनते हैं पावर गुड का वोल्टेज बन जाता है और यही वोल्टेज हमारी पावर आईसी को दिया जाता है हमारी इस आईसी के थ्रू। और पावर आईसी को सेंस करवाता है कि भाई यहाँ पर चार्जर इन हो गया है, VPH जनरेट हो गया है, तो आप तुरंत डिस्प्ले पर दिखाइए कि चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। और फास्ट चार्जिंग अगर है, अगर ये पावर सोर्स वाली लाइन इनेबल हुई तो वहाँ पर फास्ट चार्जिंग भी शो करवाती है। लेकिन ये काम कब होता है, ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब हमारा हैंडसेट स्विच ऑफ मोड में होता है। ये लाइन तभी काम करती है जब हमारा फ़ोन ऑन हो जाता है तो ये लाइन NC हो जाती है यानी नॉट कनेक्टेड, इस पे कोई भी एक्टिविटी नहीं होती है। ये लाइन बिल्कुल स्लीप मोड में चली जाती है। उसका रीज़न ये है कि ऑफ मोड में ये काम करती है, ऑन मोड में इसका कोई रोल नहीं है। तो ऑन मोड में एक लाइन हमारी वर्क करती है और ये लाइन भी PMU 1.8 पावर आईसी से कनेक्ट रहती है और ये CPU को इंडिकेट कराती है कि हमारा फ़ोन ऑन है। आप पावर आईसी से आदेश दीजिए और आप जो है GPU लाइन को भी आदेश दीजिए कि आप डिस्प्ले पर वोल्टेज चार्जिंग सिंबल दिखाइए कि हमारा फ़ोन चार्ज हो रहा है। तो ऑफ मोड में हमारी ये 3 नंबर पिन काम करती है और ऑन मोड में हमारी जो है ये INT वाली लाइन काम करती है। दोनों लाइनें हमारी PMU 1.8 वोल्ट से कनेक्ट होती हैं। यहाँ पर आप इस रजिस्टर पर, दोनों रजिस्टर पर चेक करेंगे तो 1.8 का वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा एक साइड में और दूसरी साइड में उससे थोड़ा सा कम वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा इन दोनों लाइंस पर। तो ये ऑफ मोड में काम करती है और ये ऑन मोड में काम करती है, आप इसको ध्यान में रखिए। कभी कभी क्या होता है हमारा हैंडसेट ऑन रहता है लेकिन वो ऑन में चार्जिंग लगाते हैं तो चार्जिंग नहीं बताता है। तो ऐसे में जो है इस लाइन की प्रॉब्लम होती है और कभी कभी कुछ हैंडसेट होते हैं वो ऑफ में चार्जिंग बताते हैं लेकिन ऑन में कोई भी चार्जिंग नहीं बताते हैं, तो उसमें ये CBL पावर N वाली लाइन का प्रॉब्लम होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक
जो है 9 नंबर पिन पे एक सी करके लाइन जो है जोड़ी जाती है और 10 के रजिस्टर से एक साइड में ग्राउंड करवा दिया जाता है। अब इस लाइन का मतलब होता है चार्जिंग इनेबल लाइन होती है। यहाँ पर इसको डायरेक्ट इस आईसी को डायरेक्ट कमांड देने के लिए इस लाइन को 10 के रजिस्टर से ग्राउंड करा दिया जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि किसी किसी हैंडसेट में ये लाइन डायरेक्ट सीपीयू से जोड़ी जाती है। ये कमांड लाइन होती है। जब हमारा सीपीयू कमांड देता है तभी हमारी चार्जिंग आईसी अपने आप को इनेबल करती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंपनी ने किसी हैंडसेट में इसको 10 के रजिस्टर से ग्राउंड करवा दिया है। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आप चार्जर इन करते हैं वैसे ही ये आईसी का जो कमांड सेक्शन है वो अपने आप एक्टिव हो जाता है। किसी भी कमांड की उसको ज़रूरत नहीं होती है। तो ये अपने आप इसको आईसी को इनेबल कर देता है। और आईसी जैसे ही इनेबल होती है वैसे ही यहाँ पर हमारा सीपीयू कंट्रोल करता है I2C प्रोटोकॉल के थ्रू, जिसे सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये खुद को बूटअप कर लेती है और ऑन होने के बाद, इनेबल होने के बाद सीपीयू को डाटा भेजती है कि मैंने खुद को ऑन कर लिया है, और सीपीयू इससे कम्युनिकेट करता है। ये दो लाइन होती हैं जिसे सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक के नाम से जानते हैं। ये I2C प्रोटोकॉल के थ्रू आती हैं ये दोनों लाइंस। अब इसके बाद 2 लाइन बची हैं हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी समझ लीजिए। यहाँ पर 8 नंबर और 10 नंबर दोनों एनसी होती हैं। लाइन कहीं से कनेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन एक 4 नंबर पिन होती है, इसको समझ लेते हैं। इसे स्टेट के नाम से जानते हैं, STAT स्टेटस लाइन होती है। जब भी हम अपना चार्जर इन करते हैं तो ये लाइन हम यहाँ से एक वोल्टेज प्रोड्यूस करती है और देती है हमारी नोटिफिकेशन लाइट को, जो हमारे कभी कभी किसी फ़ोन में लगी होती है। डिस्प्ले के ऊपर एक छोटी सी लाइट होती है और वो ब्लिंक करती है। तो ये स्टेटस की लाइन वहाँ पर जाती है और इंडिकेट करवाती है कि हमारे हैंडसेट में चार्जर इन हो गया और हमारा हैंडसेट चार्ज होना शुरू हो गया। अगर किसी हैंडसेट में ये एलईडी नहीं लगी हुई है, कोई भी एलईडी नहीं लगी है, तो इस लाइन को एनसी कर दिया जाता है, नॉट कनेक्टेड कर दिया जाता है, क्योंकि इसका यूज वहाँ पर नहीं होता है। अब सबसे लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। यहाँ पर एक लाइन होती है 12 नंबर, जिसे हम बोलते हैं पावर की, यानी क्यू। इस लाइन को बोलते हैं, यहाँ पर स्कीमेटिक में देख लेते हैं क्या बोलते हैं, QON। इस लाइन को QON बोलते हैं। और ये लाइन कहाँ पे जाती है, हमारे पावर की पर, और बीच में एक डायोड और एक मॉसफेट लगा होता है, और यहाँ पर एक फिल्टर कैप भी लगाया जाता है। उसका रीज़न क्या होता है, इस लाइन को देने का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा जो भी हमारा पावर स्विच है फ़ोन को ऑन करने के लिए, स्विच ऑफ मोड में ऑन करने के लिए, वो कनेक्ट होता है, कहाँ कनेक्ट होता है, हमारी पावर आईसी से। अब देख लेते हैं यहाँ पर ये जो लाइन है वो लाइन हमारी कितने नंबर पिन पर है, ये लाइन हमारी है 12 नंबर पिन पर। तो ये हमारी 12 नंबर पिन कहाँ पर है, 12 नंबर शायद यहीं कहीं होनी चाहिए, 12 नंबर एकदम लास्ट में होना चाहिए। ये हमारा 22 नंबर है, हम गलत जगह देख रहे हैं। ये हमारा जो है चार्जिंग सेक्शन, तो यहाँ पर ये देख लीजिए 12 नंबर पिन है, और यहाँ पर लिखा हुआ है ये 12 नंबर पिन हमारी कहाँ गई है, पावर की पर। तो ये पावर की लाइन यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कैप के थ्रू कनेक्ट है, और यहाँ से ये लाइन गई है इस कैप पर, डायोड पर, और इस बीच में देखिए डायोड लगा हुआ है, और ये लाइन कहाँ से कनेक्टेड है, पावर आईसी से। तो हमारी जो पावर आईसी है वहाँ से यहाँ पर लाइन आती है, और दूसरा हमारी जो BQ आईसी है वहाँ से भी ये लाइन आती है, और ये लाइन जो है डायरेक्ट हमारी चली जाती है, कहाँ पर जाती है, हमारे पावर स्विच पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से आई, और पावर स्विच जो हमारा लगा हुआ है हम उसको भी देख लेते हैं, ये हमारा पावर स्विच है, और यहाँ से जा कर के ये सारी चीज़ें एक जगह कंबाइंड होती हैं। ये हमारा पावर स्विच लगा हुआ है। तो पावर स्विच लगा है, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ये हमारा पावर स्विच है, और यहीं से जो है हमारा जो है पावर स्विच कनेक्ट है, और पावर स्विच के बाद ये eMMC के साइड में ये लगा हुआ है रजिस्टर, और इस रजिस्टर के एक साइड में आप देख सकते हैं ये लाइन गई है, और कहाँ जाके मिली है, उसी
डायोड पे। तो डायोड का एक सिरा जो है वो BQ से कनेक्टेड है और दूसरा सिरा जो है वो पावर IC से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर इस लाइन का काम क्या है, अगर फ़ोन ऑफ है तो अगर हम पावर स्विच को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर हमारा जो है फ़ोन ऑन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या है, हमारे फ़ोन पहले के फ़ोन जो होते थे उस पे बैटरी निकालने वाले फ़ोन थे, तो अगर हमारा फ़ोन में कोई प्रॉब्लम होती थी तो हम बैटरी डायरेक्ट निकाल देते थे। फ़ोन हैंग हुआ या कुछ भी हुआ, कोई दिक्कत है, कोई एप्लीकेशन हैंग कर गया तो हम बैटरी निकाल देते थे। लेकिन यहाँ पर बैटरी लगी हुई है इंटरनल, तो फ़ोन को तुरंत टर्न ऑफ करने के लिए यहाँ पर इस लाइन को एक डायोड के थ्रू जोड़ दिया गया है। और वो डायोड जो है यहाँ पर काम क्या करता है कि जैसे ही हम इसको जो है पावर स्विच को लगातार होल्ड करते हैं, तो होल्ड करने के बाद डायोड और मॉसफेट इस आईसी के अंदर लगा है जो कि हीट अप करते हैं और पावर आईसी में शॉर्ट सर्किट करवाते हैं ताकि हमारा हैंडसेट तुरंत अपने आप से टर्न ऑफ हो सके। तो यहाँ पर इस लाइन की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब फटाफट मैं थोड़े से टिप्स दिए दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई चार्जिंग की प्रॉब्लम का हैंडसेट आया तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है चार्जर कनेक्ट लगाना है अपने चार्जिंग कनेक्टर पर, और कनेक्टर पर चार्जिंग लगाने के बाद आपको श्योर होना है कि हमारा जो है चार्जिंग वी बस लाइन इन हो रही है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर यहाँ पर एक लगा हुआ है टीपी पॉइंट, आप वहाँ पर चेक कर लीजिए कि आपका वोल्टेज इन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर 5 वोल्ट आपको इस कनेक्टर पे मिलेगा, कनेक्टर के पास में लगभग लगभग दिया रहता है, टीपी पॉइंट दिया रहता है, ये वाला टीपी पॉइंट है। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है 5 वोल्ट अगर आ रहा है तो आपकी नीचे चार्जिंग बोर्ड से ऊपर तक की लाइन बिल्कुल ओके है। अब फिर उसके बाद जो है यहाँ से दूसरा जो है चेक करना आपको चार्जिंग आईसी के पास में एमआईडी का जो लगा हुआ है, रजिस्टर कैपेसिटर लगा है ये एमआईडी का। यहाँ पे 5 वोल्ट चेक आपको वोल्टेज चेक करना है, थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, 5.2 या 5.0 वोल्ट मिलेगा तो उससे श्योर हो जाएंगे कि हमारा वी बस लाइन जो है इस आईसी के अंदर जा रहा है। अब उसके बाद जो है अगर आपका फ़ोन डेड मोड में है, ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर इस स्विचिंग कॉइल पे आपको वीपीएच चेक करना है। और इस जो यहाँ पर लगा हुआ है बूट कैप, इसके एक साइड पर 8 वोल्ट और दूसरे साइड पे 4.2 वोल्ट चेक करना है। अगर ये ख़राब हो गया तो आपका हैंडसेट जो है फेक चार्जिंग में जा सकता है या फिर डेड मोड में जा सकता है। या फिर इसके ख़राब होने से कभी कभी क्या होता है, आपका जो है सीपीयू वो हीट होने लगता है, तो हम डायरेक्टली सीपीयू पे काम करते हैं लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम आती है इस बूट कैप की। तो चार्जिंग के लिए यहाँ पर वीपीएच चेक करेंगे, अगर वीपीएच जनरेट हो रहा है तो वी बैट लाइन पे आप चेक कर लीजिए, वीपीएच जनरेट होगा तभी हमारा वी बैट बनेगा। और वी बैट लाइन पे आपको चेक करना है वोल्टेज, अगर वी बैट लाइन पे आपका वोल्टेज बन रहा है तो आप समझ जाइए आपका चार्जिंग सर्किट जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। तो आई होप आपको आज की यह वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो इसके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही नए वीडियोस पाने के लिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोई नई अच्छी सी इन्फॉर्मेशन लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।